हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। न्यू क्लास, एक नए चैप्टर, नए अध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ये फिफ्थ चैप्टर है। आज हम करने वाले हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के जो बेसिक्स हैं वो कंप्लीट कवर कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखिए, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है वो एक प्रकार का सीक्वेंस ही होता है, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, ठीक है। चलिए, उससे पहले हम एक थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं, क्योंकि हर चीज का जब तक बेसिक कवर नहीं होता है ना, तब तक हम उसको कवर नहीं कर पाते। सीक्वेंस क्या होता है? एक अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर्स। एक अरेंजमेंट होता है नंबर्स का, डिफाइंस ऑर्डर्स को डिफाइन करता है अकॉर्डिंग टू द सम डेफिनेट रूल्स के इज कॉल्ड द सीक्वेंस। कुछ पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करता है, उसको हम क्या कहेंगे? सीक्वेंस करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स। इस तरीके से हम अरेंजमेंट करेंगे, जैसे 1 3 5 7 9। इस तरीके से क्या है ये? 2 2 का स्किप, ठीक है ना। सेकंड है 11 6 1 -4 -9। तो ये कितना है? स्किप। 5 माइनस कर रही है हर से, ठीक है ना। तो ये क्या बन रहा है? एक पर्टिकुलर सीक्वेंस बन रही है। 3 6 12, ये क्या कर रहा है? 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से। इस तरीके से आपकी एक सीक्वेंस बन रही है। एक पर्टिकुलर रूल्स में जब आप चल रहे हो तो वो क्या हो जाएगी? आपकी सीक्वेंस बन जाएगी, ठीक है। 1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7। इस तरीके से आपकी क्या बन जाएगी? एक सीक्वेंस। वी ऑब्जर्व दैट इन ईच ऑफ द अबव अरेंजमेंट, हर एक जो अरेंजमेंट है, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल। कुछ पर्टिकुलर रूल्स को क्या कर रही है? फॉलो कर रही है। ईच सक्सीडिंग नंबर्स इज ऑब्टेन्ड बाय एडिटिंग टू द प्रीवियस नंबर्स, ठीक है ना। फर्स्ट क्या कर रही है कि पहले आप क्या कर रहे हो? इसमें 1 को ऐड किया, हर एक टर्म्स में क्या कर रहे हो? 2 ऐड कर रहे हो। हर एक में क्या कर रहे हो? स्किप 5 कर रहे हो। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, तो इसको ज्यादा अब हम नहीं देखेंगे। पर्टिकुलर मैं एग्जाम्पल के साथ ही मैंने ये सब बता दिया है, जो भी यहाँ पे डिफाइन कर रहा है ना। तो इसी तरीके से जो अनथ होती है, हम अनथ टर्म्स को किस तरीके से लेंगे? देखो, वी आर अरेंजमेंट जो अनथ होती है अकेयर्स द अन टर्म्स A1 A2 AN, एंड इसको हम T1 T2 TN से भी हम इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। जो अनथ प्लेस होती है, अब आपको पता है कि देखो, जब मैंने फर्स्ट टर्म देख ली, 2 टर्म देख ली, सेकंड टर्म देख ली, हम 4 5 टर्म से हम आइडिया लगा सकते हैं कि एनेट टर्म्स क्या होगी। एनेट टर्म्स को हम जनरल टर्म भी बोल सकते हैं किसी भी सीक्वेंस की। जैसे इसने एग्जाम्पल्स में लिया कि फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या दे रखी है? 1 × 2, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे मैं क्या बनाऊंगी? ये बना रहा है कि एनेट टर्म्स मेरी क्या होगी? 1 × 2 इक्वल टू, फर्स्ट टर्म ले ली 1, 1 को मैं लेके लिख सकती हूँ 2 × 1 - 1, लिख सकती हूँ ना। यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया? ये 1 = 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 × 1 - 1 लिख सकते हैं ना। 2 को A2, सेकेंड टर्म 3 है, 3 को मैं लिख सकती हूँ 2 × 2 - 1, 5 4 - 1 लिख सकते हैं ना। थर्ड टर्म जो है A3 = 5 है, 5 को मैं लिख सकती हूँ 2 × 3 - 1। तो ये पर्टिकुलर क्या मिल रहा है? 2 को 1 से गुना किया, 2 को 2 से गुना किया -1 किया, 2 को 3 से गुना किया -1 किया, 2 को 4 से गुना किया -1 किया। तो अनथ में क्या आ जाएगा आपके पास? 8। जैसे मैंने 17 लिया, तो 17 में आपके पास क्या आएगा? 17 33 आएगा। लेकिन आएगा कैसे? जनरली जब 3 थर्ड टर्म ले रहे हो तो 3 से गुणा कर रहे हो, 2 से सेकंड टर्म ले रहे हो 2 से गुणा कर रहे हो, फोर्थ टर्म ले रहे हो 4 से गुणा करके -1 ले रहे हो, है ना। 17 टर्म के लेंगे तो 2 को 17 से गुणा किया -1 आ गया, 18 को करोगे तो 2 को 18 से गुणा किया -1 आ गया। इसी तरीके से हम एन टर्म्स निकालेंगे। ए एन मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 × n - 1, ठीक है ना। 2n - 1। तो नेक्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी? nth टर्म मेरी क्या आ जाएगी? 2n - 1 आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस को कवर करते चले जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है? अब ये कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है कि मैं क्वेश्चंस को किस तरीके से अरेंज करूंगा, ठीक है ना। चलो पहले आगे ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म 3 है, तो सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म से किस तरीके से रिलेट होगी? तो सेकंड टर्म क्या होगी मेरे पास? A2 = 3 A1 + 2, 3 × 3 प्लस में 2 = 9 प्लस में 2 11 आ गया। फिर थर्ड सेकंड से किस तरीके से होगी? 3A3 3A2 + 2, फिर फोर्थ कितने है? 3A3 + 2। इस तरीके से करते 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 नेक्स्ट टर्म आपकी क्या आ जाएगी? nth टर्म क्या आ जाएगी? an = 3an - 1 प्लस में 2, फॉर ऑल n क्या होगी मेरे पास? ग्रेटर देन 1 होगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम nth टर्म्स तक पहुंचने की
मदद ले सकते हैं। ठीक है, अब फाइनाइट सीक्वेंस क्या होती है, इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होती है। फाइनाइट सीक्वेंस ए सीक्वेंस हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। सीक्वेंस में क्या होंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे उसको बोलेंगे हमें फाइनाइट सीक्वेंस। जैसे क्या ले लिया मेरे पास, यहाँ इन्होंने पर्टिकुलर वैल्यू, मतलब जहाँ पे हम स्टॉप लगा सके, हमें पता है कितने नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे आए हुए, ठीक है, 2 4 6 8 अब 40, ठीक है। फिर जैसे मैंने ले लिया 1 3 9 2 43, ठीक है, 24 21 18 अप टू, ये कितनी टर्म्स ले ली मैंने, 6 टर्म तक ले ली। फाइनाइट टर्म्स होंगी सीक्वेंस में, अगर नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होंगी तो फाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगी, अगर इनफाइनाइट होंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगी, ठीक है। जैसे इनफाइनाइट में मैंने क्या लिया 1 3 5 7 अप टू सोन। अनंत टर्म क्या होगी, हमें अनंत का पता होगा लेकिन अनंत का नहीं पता होगा कि इनफाइनाइटली वैल्यू क्या होगी। 333 3 3 3 3 3 3 3 3, इस तरीके से इनफाइनाइट टाइम्स ये सीक्वेंस क्या होगी, रिपीट होती चली जाएगी, ठीक है। एक सीरीज क्या होती है, सीक्वेंस और सीरीज में क्या डिफरेंस होता है, देखो सीक्वेंस का जो नंबर्स होते हैं उसको हम कोमाज से डिनोट करते हैं, सेपरेट कर देते हैं, लेकिन द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस कनेक्टेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस, उसको हम बोलेंगे सीरीज। उसको हम कोई भी जो सीक्वेंस है उसकी टर्म्स को, उसके नंबर जो टर्म्स है उनको हम कनेक्ट कर देंगे प्लस साइन के साथ या माइनस साइन के साथ, तो उसको हम बोलेंगे सीरीज। क्लियर, समझ में आ गया। इन चीज़ों को याद रखना है। जैसे मैंने क्या किया, 1 3 5 7, हमारे पास ये क्या बन रही है, सीक्वेंस बन रही है, अगर कोमाद से सेपरेट कर रहे हैं। अगर हम 1 + 3 + 5 + 7 + अप टू सोन चलते रहे तो ये क्या बन जाएगी मेरे पास, सीरीज बन जाएगी। क्लियर। अगर सीक्वेंस की टर्म्स को हम क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, किससे, किससे कनेक्ट कर देंगे, प्लस या माइनस साइन के साथ, तो उसको बोलेंगे हम सीरीज, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया, फर्स्ट एग्जाम्पल ले लिया n-3 = 4, n-3/4, ए एन nth वैल्यू मुझे दे दी है क्या, ए एन वैल्यू दे दी मुझे n-1/4। फर्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिएगा यहाँ पे, ए एन इक्वल टू, ये मेरी nth टर्म्स है, ठीक है। 1 पुट किया, ए 1 पुट किया, यहाँ पे मैंने 1 पुट किया, 1-3/4, तो कितना आ गया, -2/4, कितना आ गया, -1/2। 2 पुट किया तो 2 - 1/में 2 - 3/4, तो यहाँ से -1/4 आ जाएगा, ठीक है। ए थ्री पुट करें, 3 - 3/4 0 आ जाएगा, ठीक है। ए 4 पुट करेंगे तो 4 - 3/में 1/4 आ गया, ठीक है। ए 5 पुट करेंगे तो ए 5 पुट करेंगे तो इसने कहा है कि इतनी टर्म्स निकालनी है, इन्होंने कहा है कि मेरे पास nth टर्म्स में से आपको कोई भी 5 टर्म्स, पहली 5 टर्म्स निकाल दीजिएगा, ठीक है ना। तो 1 पुट करोगे फर्स्ट आ जाएगी, सेकंड पुट करोगे सेकंड आ जाएगी, थर्ड, इस तरीके से 5 पुट कर दी तो आपको 5 टर्म्स आपको देखने को मिल जाएंगी। इसी तरीके से फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल कर लेना है। फर्स्ट 1 पुट करोगे तो 1 × 1 का स्क्वायर प्लस में 5/4, सिंप्लीफिकेशन कर लेना, 2 3 4 जितनी पूछे आप वैल्यू निकाल सकते हो। इसी तरीके से जैसे थर्ड एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल में आप क्या करोगे, जैसे मैंने वैल्यू ले ली -1 की पावर, जहाँ पे मैंने a1 निकाला, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या निकालूंगी, थर्ड एग्जाम्पल में a1 इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, -1 की पावर 1 इंटू में 2 की पावर 1, तो मेरे पास क्या आ गया, -2, ठीक है ना। a2 निकालेंगे, a2 निकालेंगे तो -1 की पावर 2 एंड 2 की पावर 2, दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। a3 निकालेंगे तो a3 कितना आ जाएगा, -1 की पावर 3 एंड 2 की पावर 3 एंड दैट इक्वल टू कितना आ गया, -8। तो आपकी जो सीक्वेंस आ रही है वो क्या आ रही है, -2 आ रही है, 4 आ रही है, फिर -8 आ रही है, फिर आपके पास कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4 आ जाएगी, 16 आ जाएगी, है ना, फिर माइनस का 32 आ जाएगा, इस तरीके से आपकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे ना तो इतना ज़्यादा हार्ड आपको नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो सिंपली आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, ठीक है। अब आती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ए सीक्वेंस इन विच द डिफरेंट बिटवीन एवरी टर्म्स के बाद में डिफरेंस होगा एंड वन प्रेसिडिंग इट्स ऑलवेज कांस्टेंट इज कॉल्ड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब सेम होगा वो, ऑलवेज कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है जो डिफरेंस होता है ना वो सेम रहेगा, ठीक है। द कांस्टेंट डिफरेंस इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, जो कांस्टेंट डिफरेंस होता है वो उसको हम बोलेंगे क्या, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। जैसे देखिए हम क्या, ये क्या कहना चाहता है कि जो जितनी भी मेरे पास सीक्वेंस होंगी ना, जितनी भी सीक्वेंस होंगी मेरे पास, उन सीक्वेंस में जो डी होगा वो डी मेरा कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल्स के लिए ले लिया 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो, तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है 1 1 1 1 1 का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो यहाँ से उसी को बोलेंगे हम। देखो सीक्वेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस क्या होता है, एक सीक्वेंस, पहली बात तो वो सीक्वेंस ही होगी,
और वो सीक्वेंस होगी ना, वो सीक्वेंस आपके पास क्या होगी, एक कांस्टेंट टर्म में चलेगी, उनका जो डिफरेंस होगा ना वो सेम होगा। क्लियर? जैसे हमने क्या ले लिया, जैसे और टर्म्स की सीक्वेंस ले ली, मैंने ले ली क्या 3 5 7 9 11 एंड अप टू सो, तो ये अनथ कितनी बन जाएगी 2n - 1 बन जाएगी। क्लियर? ओके, डिटेल में करेंगे, बिल्कुल डिटेल में करेंगे। टॉपिक का नाम ही क्या है, अब मैं एक बार चेंज कर लेती हूँ कुछ, ये वाला कलर ले ले। नेक्स्ट देखिए, अर्थ अल्टरनेटिवली ए सीक्वेंस, हमने क्या ले लिया, एक सीक्वेंस ले ली क्या A1 A2 A3, हमने जनरली ले लिया क्या, इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। सीक्वेंस को हमने लिया क्या A1 A2 A3 अप टू सोन AN - 1 AN plus 1 is called the arithmetic progression where जो मेरे पास nth टर्म होगी वो कितनी होगी AN equal to AN - 1 प्लस में, ठीक है। तो यहाँ से D किस तरीके से निकलेगा, AN - AN - 1, तो हमारा D निकल जाएगा। जैसे मैंने फर्स्ट टर्म ली A1 A2 अप टू सोन है ना, तो D मेरा क्या होगा A2 माइनस में A1 क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो वैल्यू होती है ना, हम D को ऐसे भी निकाल सकते हैं, D इक्वल टू A3 माइनस में A2, मतलब बाद वाले टर्म्स में से पहले वाले टर्म को लेस करेंगे तो हमारे पास D मिल जाएगा। ये सब वैल्यू क्या होंगी, बराबर होंगी। जैसे मैंने ले लिया A2 माइनस A1 इक्वल होगा A3 माइनस में A2, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए A1 क्या है, मेरी फर्स्ट टर्म होती है, एंड D मेरा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है AP ऑफ AP का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 3 5 7 9 फॉर्म AP ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ईच टर्म्स ऑफ द प्रीसीडिंग एज 2, D क्या मेरा मिल जाएगा, मेरे पास 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी है मेरी 3, एंड कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड एग्जांपल लिया है मैंने -5 -1 3 7 फॉर्म ऑफ द AP फॉर्म करेगा। फर्स्ट टर्म मेरी कितनी है 4 है, D मेरा कितना आ जाएगा 5 4 आ जाएगा, कैसे, सॉरी फर्स्ट टर्म मेरी -5 है एंड D मेरा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। आज सेकंड लेक्चर लगातार ले रहे हैं ना, तो एक आधी बोलते टाइम इधर उधर टंग स्लिप हो जाती है। देखो हमें D निकालने का फॉर्मूला कैसे है, -1 एंड माइनस इंटू -5, ठीक है ना, साइंस का ध्यान रखना है। -1 प्लस का 5 दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो D की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 4 आ गई। क्लियर? इट follows from the above discussion that the sequence A1 A2 A3 up to so AN is an AP, ये क्या हो जाएगी मेरी AP हो जाएगी। इफ एंड ओनली इफ कब होगी AP, जब मेरे पास AN + 1 माइनस में AN दैट इक्वल टू D, फिर D मेरा क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जो D होता है, जो किस तरीके से निकलेगा, फर्स्ट टर्म किस तरीके से निकलेगी, या नेट टर्म्स किस तरीके से निकलेगी, ठीक है। In order to determine whether a sequence AN is an AP or not, when its nth terms AN is given, अब आपको गिवन दिया मिलेगी, ठीक है ना, तब आपको ऑब्जर्व करना है कि ये जो सीक्वेंस AP है कि नहीं है। देखिएगा देखिए, द फर्स्ट टर्म्स A D मेरा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, यहीं से देख लीजिएगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए D मेरा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, फिर AP का गिवन, देन द AP इज गिवन बाय A प्लस D A प्लस 2D अप टू सोन चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए A का मैंने 5 ले लिया, D मैंने 3 ले लिया, तो आप AP सीरीज निकाल सकते हो। जब आपको A मिल जाए और D मिल जाए ना, तो आप AP सीरीज निकाल सकते हो, ठीक है ना। देखो A मेरा 5 है, D प्लस करते चले जाओ, सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा A प्लस में D, थर्ड टर्म कैसे आ जाएगी A प्लस में 2D, A प्लस में 3D, A प्लस में 4D, A प्लस में 5D अप टू सो, ठीक है। तो जनरल टर्म्स कैसे आएंगे, देखिए वहां पे हम पहुंच रहे हैं। तो इफ AP कंटेंट्स फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी तो फाइनाइट AP हो जाएगा। इफ देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी तो उसको बोल देंगे हम इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब बात करें हम जनरल टर्म्स ऑफ AP, ठीक है। जनरल टर्म्स क्या होती है, अनथ टर्म्स ऑफ AP किस तरीके से हम निकालेंगे, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे क्या किया हमने, A1 A2 AN हमने टर्म्स ले ली, A1 A2 A3 अप टू सो, ठीक है। कुछ फर्स्ट टर्म्स क्या है मेरे पास A है, और कॉमन डिफरेंस मेरे पास कितना है D है। तो A1 जो फर्स्ट टर्म होती है वो क्या होती है, A प्लस में 0 कुछ ऐड नहीं होता है, तो A प्लस 0 को मैं क्या लिख सकती हूँ, A
प्लस में 1 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि मुझे पैटर्न चाहिए, ठीक है ना। A2 मैं कैसे लिख सकती हूँ, A1 प्लस में डी, A1 प्लस में डी, तो A1 मेरा क्या है A और D मेरा D है, तो D को मैं क्या लिख सकती हूँ, A D के इंटू में क्या है 1, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 माइनस 1, सेकेंड टर्म में AN लिखेंगे, 2 लिखा है तो 2 माइनस 1, 3 लिखेंगे तो 3 माइनस 1, 4 लिख रहे तो 4 माइनस 1। तो इस तरीके से जनरल जब हम AN लिखेंगे तो A प्लस में N माइनस 1 इंटू डी, क्लियर। तो nth टर्म जो होगी वो मेरी होगी AN इक्वल टू A प्लस में N माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। कई बार क्वेश्चंस में क्या दिया मिला है कि आप जो ये A प्लस में जो N माइनस 1 इंटू डी है, ये मेरी लास्ट टर्म होती है, ठीक है ना। तो वेयर द इफ द लास्ट टर्म ऑफ द फाइनाइट एपी विद टर्म्स ए के साथ दे रखा है, तो कॉमन डिफरेंस मेरे पास डी हो जाएगा। देन हैविंग अन टर्म्स निकालनी है, तो आप डिनोटेड बाय एल को, जो ये ए एन होती है ना, ए एन ही मेरी लास्ट टर्म होती है, ठीक है ना। तो ए एल को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं हम इसको ऐसे भी। तो ये हम इसको लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं और इसको एन टर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। जब आपको फाइनाइट दे रखे हो तो आपसे पूछे कि लास्ट टर्म निकालिएगा, तो एल इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 डी, क्लियर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो टॉपिक्स है ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार क्वेश्चन से इस तरीके से घुमा देता है एग्जामिनर कि किस तरीके से एनएस टर्म्स ऑफ एपी फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड से आप किस तरीके से निकालोगे। तो देखो ए बी द फर्स्ट टर्म आपको दी हुई है, डी मेरा कॉमन डिफरेंस दे रखा है एपी का, हैविंग एम टर्म्स आपको दे रखी है, देन एनएट टर्म्स फ्रॉम द एंड, एनएट टर्म्स फ्रॉम द एंड निकालना है। तो टोटल टर्म कितनी है मेरे पास, एम है, ठीक है ना। तो जैसे मेरे पास ये इतनी इतनी जाते जाते ये मेरे पास एम टर्म्स है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि पीछे से nth टर्म मुझे बताइएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, देखो m में से टोटल में से n को निकाल देंगे, टोटल में से n को निकाल के प्लस 1 कर देंगे, द nth टर्म्स फ्रॉम द बिगिनिंग्स। देखो यहाँ से टोटल टर्म कितनी है, m है, कितना पूछ रहा है कि पीछे से nth टर्म बताइएगा। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, शुरुआत से तो मुझे फॉर्मूला पता है ना, क्या a m माइनस 1 m माइनस 1 n माइनस में 1 फ्रॉम द बिगिनिंग। तो nth टर्म्स ऑफ AP फ्रॉम द एंड क्या मिल जाएगा, a m माइनस n प्लस 1 इक्वल टू क्या, ये nth टर्म निकाल लीजिए। a मेरे पास है m माइनस n प्लस 1 और माइनस 1 इंटू डी, दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। जनरली आपके पास सिंपल आपसे पूछा जाए कि फ्रॉम द एंड निकालना है, तो जितने टोटल टर्म्स है उसमें से उस टर्म्स को निकाल देना है, इंटू में डी और प्लस में ही कर देना है। ये सिंपल है, ये याद रख लो, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ए एम माइनस एन प्लस 1 का क्या मिल जाएगा, ए प्लस में एम माइनस एन इंटू में डी। तो ये हो जाएगा फ्रॉम द एंड, टोटल टर्म में से जिससे पूछ रहा है ना उसको लेस कर देना और ए को ऐड करके डी से मल्टीप्लाई कर लेना, बस सिंपल इतना ही करना है बस, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछे गए, ठीक है। अल्टरनेटिवली इफ एल इज द लास्ट टर्म, एल आपकी लास्ट टर्म दे रखी है, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि एल आपको लास्ट टर्म दे रखी होगी तो आप पहले कैसे निकालोगे। देन द nth टर्म्स ऑफ द nth टर्म फ्रॉम द एंड इज द n टर्म्स ऑफ द एपी, एपी में कितनी टर्म्स है, n है। फर्स्ट टर्म्स कितनी, कौन सी बन जाएगी, जब आपके पास लास्ट टर्म, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है ये, यहाँ से देखिए यहाँ पे जो एल है वो मेरी लास्ट टर्म है, तो यहाँ से जाते 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 जो ये एल है ये मेरी लास्ट टर्म है ना। फ्रॉम द एंड पूछेंगे तो ये एल मेरी क्या बन जाएगी, फर्स्ट टर्म नहीं बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। ये जो एल है ये मेरी फर्स्ट टर्म हो जाएगी, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, माइनस का डी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मेरे पास कॉमन डिफरेंस शुरू से डी है तो लास्ट से कितना हो जाएगा, माइनस डी हो जाएगा। तो यहाँ से nth टर्म्स फ्रॉम द एंड कितना हो जाएगा, एल ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, है ना, सिंपल यही तो होता है। तो एल एन माइनस 1 और डी मेरा क्या है, माइनस डी है, तो सिंपली वैल्यू क्या बन जाएगी, एल माइनस में एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं मिडिल टर्म्स ऑफ ए फाइनाइट एपी, मिडिल टर्म किस तरीके से निकालेंगे। मान लीजिए आपको सीक्वेंस एक तरीके की सीक्वेंस ही तो होती है एपी में, है ना। तो अगर आपको जो टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स आपको ओड दे रखी है, तो अब मिडिल टर्म कितनी होगी आपकी, एक ही मिडिल टर्म होगी n प्लस 1/2, ठीक है ना। जैसे मैंने ले लिया 1 3 5, तो इसकी मिडिल टर्म कौन सी होगी, यही तो होगी। इसमें टोटल टर्म कितनी है 3 एंड प्लस में 1 एंड अपॉन में कितना है 2, ठीक है ना। तो 4/2, तो यहाँ से कौन सी टर्म हो जाएगी, सेकंड टर्म क्या है मेरे पास, मिडिल टर्म, ठीक है। अगर मान लीजिए बात आती है इवन टर्म्स की, अगर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं
इवन है, अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म इवन है, यहाँ से देखिएगा इवन टर्म्स है, तो मिडिल टर्म कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। कौन सी हो जाएंगी, एक n/2, एक n/2 + 1। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, 1 मैं समझाने के लिए ले रही हूँ, 1 2 3 4। ठीक है ना, अब आपके पास जो मिडिल टर्म होगी वो ये होगी दोनों, कौन सी, देखो n/2 एंड n/2 + 1। ठीक है, n कितना है मेरे पास, 4, 4/2 एंड 4/2 + 1। ठीक है ना, 4/2 कितना है, सेकेंड, और 4/2 + 1 कितना हो जाएगा, थर्ड। ये टर्म्स है, सेकेंड और थर्ड आपकी क्या है सॉरी ओह सॉरी ओके, सिलेक्शंस ऑफ टर्म्स इन एन एपी। एपी में जब आप सिलेक्शन ले रहे हो, ठीक है, व्हेन एवर 3 नंबर्स आर गिवन, जब आपको 3 नंबर्स दे रखे होंगे तो आप किस तरीके से करोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान रखना है। जब आपके पास 3 नंबर्स होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कल ही करेंगे, आज हम सिंपल थ्योरी करेंगे। व्हेन एवर 3 नंबर्स आर गिवन, जब आपको 3 नंबर्स दे रखे होंगे तो आप किस तरीके से लोगे, a-d, a और a+d, इस तरीके से आप वैल्यूज को लोगे। ठीक है ना, कई बार ये किस तरीके से होता है कि आपको नंबर ऑफ टर्म्स दे दी है, 3 नंबर्स दे रखे हैं, तो a की वैल्यू निकलवा देंगे, d की वैल्यू निकलवा देंगे, इसलिए हम लेते हैं। ठीक है, अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स 4 ले रखी होंगी तो आप एपी में कैसे लोगे, a- में 3d, a-d, a+d और a+ में 3d। क्लियर, इफ 5 नंबर्स आर गिवन, जब आपको 5 नंबर दे रखे होंगे तो आप किस तरीके से लोगे, a- में 5d, a- में 2d, a-d एंड a+d एंड a+ में 2d। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को कवर करना है। क्लियर, नेक्स्ट है आपके पास, ध्यान रखना है, 3 टर्म्स होंगी तो आप किस तरीके से लोगे, 2 टर्म्स होंगी, 4 टर्म होगी तो कैसे लोगे, और 5 टर्म होगी तो कैसे लोगे, इन्हीं को ही लेना है जनरली। ठीक है, अब बात करते हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी के एन टर्म्स का सम किस तरीके से निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एपी लेंगे। ठीक है, एपी हुज फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस मेरे पास क्या है, डी है। ठीक है, तो वैल्यू क्या होती है, a+2d, a+ में 3d, है ना, इस तरीके से हमारे पास एपी बन जाती है। तो nth टर्म्स क्या हो जाएगी, nth टर्म्स ऑफ एपी क्या बन जाएगी, a+ में n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ऐसन मेरे पास क्या हो जाएगा, भैया हमें तो सभी टर्म्स का क्या लेना है, सम लेना है ना, तो सभी टर्म्स को क्या कर दो, ऐड कर दो, a+ में d, a+ में 2d, a+ में अप टू सोन a+ n-2d, एंड लास्ट टर्म कौन सी होगी, a+ में n-1 इंटू डी। ठीक है ना, रीराइटिंग द सीरीज रिवर्स ऑर्डर, हम इसी को ही रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं, लिख दिया, जो लास्ट टर्म थी वो मैंने पहले लिख दी, a+ में n-1d, a+ में n-2d एंड अप टू सोन a+ में d एंड a। अब दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, दोनों को ऐड करोगे तो एसन, ये भी सम है, ये भी सम है, सेम। देख 2+ में 3 करो या 3+ में 2 करो, सम तो सेम, सम ही रहेगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 2 एसन आ जाएगा। यहाँ से आपके पास a और यहाँ से क्या आ गया, a+ में n-1 इंटू डी, तो ये क्या हो गया, 2a+ n-1 इंटू डी। यहाँ से भी 2a+ n-1 इंटू डी, 2a+ n-1 इंटू डी, ये सब रहेगा। ठीक है, तो लास्ट में ये कितने बार है, ये है n टाइम्स। ठीक है ना, तो यहाँ से n बाहर आ जाएगा, एन 2a+ में n-1 इंटू डी, ये जो 2 था इसको बाहर नीचे ले आओ। ठीक है ना, एसन की वैल्यू क्या आ गई, n/2 इंटू में 2a+ में n-1 इंटू डी। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला है क्या, जब आप किसी भी एपी सीरीज का क्या करोगे, एपी एपी का क्या करोगे, सम करोगे। ठीक है ना, तो यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा, n/2 2a+ में n-1 इंटू डी। ठीक है, ये आपका जनरल फॉर्मूला। अब आप एक बात बताओ कि मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती क्या, ए को a+a लिख सकती हूँ ना, a+a+ n-1 इंटू डी लिख सकते हैं ना। तो ये जो टर्म्स है ये देखी देखी लग रही है ना, ये कौन सी टर्म है, nth टर्म है ना। जब आपको लास्ट टर्म दे रखी होती है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या दिया मिलेगा कि लास्ट टर्म दी मिलेगी और उस लास्ट टर्म्स का ही आपको क्या करना है, सोल्यूशन निकालना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a+ में n, डायरेक्ट आप फॉर्मूला पुट कर देना है और आंसर। ठीक है, क्लियर, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि एसन आपको किस तरीके से निकालना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत करेंगे, देखना। ओके, ये आपका अल्टरनेटिव है, देख लेना है। ओके, अब आप देखो, ये फॉर्मूले आपको ध्यान रख लेना है कि भैया ये हमारे फॉर्मूले हैं, अभी अभी हम करके आए ना, मैंने समझा भी दिया कि कैसे होगा ये। तो एसन मेरे पास क्या होगा, जब आपको लास्ट टर्म दी होगी तो मेरा सम ऑफ एपी क्या बन जाएगा, n/2 a+। ठीक है, वेयर l इक्वल टू क्या होगा, लास्ट टर्म। एंड वैसे जनरली आपको क्या होता है, a n/2 2a+ में n-1 इंटू डी। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखना। अब देखिएगा, एस एन डिनोट द सम ऑफ एन
सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, एपी के एन टर्म्स के सम को डिनोट करता है। देन द nth टर्म्स, nth टर्म्स क्या हो जाएगी मेरे पास, ई एन अगर आपको एस एन के थ्रू निकालना हो, कई बार आपको क्या दे देते हैं, एस एन दे देंगे, एस एन माइनस वन दे देंगे, तो वहां से आपको nth निकालना होता है। एस वन दे देते हैं, एस टू दे देते हैं, तो ए एन कैसे निकलेगा, एस एन माइनस वन अपन करोगे तो ए एन निकल जाएगा, लास्ट टर्म निकल जाएगी, ठीक है। तो ए वन कैसे निकलेगा, ए वन तो यहाँ से निकलेगा नहीं, ए टू निकलेगा। ए टू कैसे निकलेगा, जो यहाँ से निकलेगा ए, यहाँ से ए टू माइनस में एस टू माइनस में एस वन, ए टू निकल जाएगा। ए थ्री कैसे निकलेगा, एस थ्री माइनस में एस टू। तो इस तरीके से आप टर्म्स को निकाल सकते हो। जब आपको सम दे रखा होगा ना, तो सम की मदद से आप क्या निकाल सकते हो, टर्म्स को निकाल सकते हो। ये इसलिए इस फॉर्मूले को याद रखना है, इसलिए दैट ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, इस फॉर्मूले को, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम आता है। नेक्स्ट देखिएगा, बस यही था बस इसके लिए। थ्योरी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अगर चैनल पे नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बच्चों को बताएं कि कोर्स स्टार्ट हो चुका है हमारा, और जल्दी ही कोर्स को हम कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।